नेक्स्ट है टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल शेप। तो ये उसका एग्जांपल है CH4। ओके, और ये इसका शेप है भाई, ये स्ट्रक्चर। इसका 3D एनिमेशन भी आपको दिखा देता हूँ। और इसको एक सिंपल इसमें, मतलब आपको शायद ये कॉम्प्लिकेटेड लगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने पिरामिड तो देखा होगा, पिरामिड? यस सर। पिरामिड तो देखा है सबने। मतलब ये स्ट्रक्चर वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं है। पिरामिड कैसे दिखता है? एक एक टिप होता है, ये ऐसे दिखता है ना पिरामिड। ये हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड था, राइट? ऐसे ही दिखता है पिरामिड। यस सर। ओके, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझो। सपोज इसका मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक एटम होता है, सपोज कार्बन है, यहाँ पे कोई एक एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है। और एक ऊपर होता है, इमेजिन करो पिरामिड के ऊपर भी एक है, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन, बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहाइड्रल का। और यहाँ पे ये एंगल या फिर ये एंगल या ये एंगल, सारे एंगल सेम होते हैं, ठीक है। ऑल द एंगल्स आर सेम। और कितने होते हैं? तो 109 डिग्री होते हैं। 90। नहीं 90 नहीं, 109 डिग्री। अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसको हम जैसे पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने कैलकुलेट किया था ना, अब इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कोई प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब सपोज ये आपको इमेजिन हो गया है, कैसे कंसिडर करता हूँ। CH4 के पास आता हूँ अभी, वही मुझे लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है CH4 का। ओके, तो सबसे पहले कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2, 4, हाइड्रोजन 1। अब ध्यान से देखो, कार्बन आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, और सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड, ठीक है। तो ये हो गया CH4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखो, हम जनरली ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल शीट पे या 2 डायमेंशनल कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हमें ऐसे देखने से ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ना, वो 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसे लगता है। लेकिन ये गलत है, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर, ये CH4 का। यहाँ पे अगर बात करें तो ये कार्बन, बाकी सारे हाइड्रोजन, अगेन बॉन्ड एंगल 109। ओके, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। नो सर। नो सर। इस शेप को वापस से देख लो। हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, पिरामिडल पिरामिडल, देख लो वो पिरामिडल है। नीचे का पिरामिडल घूमता है, ऊपर एक एटम रहता है ना, उसको थोड़ा सा इमेजिन करो, और आपके इसमें रहने दो, दिमाग में रहने दो उसको। Why don't we use electronic configuration such as boron 1s2 2s2? यस, रीज़न ये है बेटा कि 10 तक सबको ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट तो नहीं आता, फर्स्ट चीज़। एंड सेकंड, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी इस लेवल, ठीक है। जब हम अलग अलग थेरीज देखेंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में देखना ही पड़ेगा। अभी जो आपने लिखा है, ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या डिटेल में होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखा है, ठीक है। फिर भी मैं भी एक थोड़ा सा क्रॉस चेक करना चाहूँगा। कितने लोगों को, अभी मैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, कितने लोग इससे फैमिलियर है, मुझे बताइए। हाँ सर, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 1s2 2s2 2p2,
इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने लोगों को आता है लिखना? अगर आता है या फिर इससे पहले देखा है तो एस टाइप करके चैटिंग में डाल दो, नहीं तो नो टाइप करके चैटिंग में डाल दो, मुझे समझ में आना चाहिए। तो जयदत्त शायद आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब बिना एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी हम ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये नोट कर लो सब लोग। डन सर। ओके, 2 लोगों का हो गया है और 2-3 लोगों को हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। Done, sir. नो सर। ओके, Done, sir. एक मिनट। नेक्स्ट है पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब ये दिखता कैसे है, पहले इसको समझ लो। पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखने में कैसे है? पिरामिड टाइप है, नाम में ही है उसके। देखो, ये पिरामिड टाइप, लेकिन पॉइंट एक समझ लो, ये पिरामिडल कब बनता है? जब वहां पे एक लोन पेयर होगा। ठीक है, अगर ये लोन पेयर नहीं होगा तो सारे एटम्स एक प्लेन में आ जाएंगे ना। लोन पेयर नहीं होगा तो प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर होना जरूरी है पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, NH3। तो फिर से वही बात, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड क्या होगा, हाँ, नाइट्रोजन 7, 2 एंड 5। तो ये नाइट्रोजन लिखा मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, 1 2 3 4 5। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिए क्योंकि वो अनपेयर्ड थे, एक लोन पेयर। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम लग रहा है क्या? यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 सेम लग रहा है स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्ट्रक्चर NH3 स्ट्रक्चर एंड BH3 स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? लोन पेयर। करेक्ट, लोन पेयर का डिफरेंस है। ठीक है, लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है इसके पास, इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो इसका शेप कैसे होता है? शेप कैसे होता है एग्जैक्टली? पिरामिड लाइक। नहीं नहीं नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर, Diagonal. ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये इसका शेप होता है। और यहाँ पे एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से क्या हुआ, ये जो तो ये 3 जो हाइड्रोजन प्लेन पे थे ना, अब यहाँ पे रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, वो नीचे बेंड हो जाएंगे। गॉट इट? ये नीचे बेंड हो गए। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? No, sir. ओके, अगेन यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइप टू टाइप चेंज होता रहता है। फिर भी NH3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो नियर अबाउट 109 होता है। फिर से जो टेट्राहाइड्रल में बॉन्ड एंगल था ना, वही बॉन्ड एंगल लगभग नियर अबाउट, ना एग्जैक्टली नहीं मैं बोल रहा हूँ, 105 के आसपास, 5-6 के आसपास होता है, लेकिन नियर अबाउट 109 होता है। ठीक है, यस कोई क्वेश्चन है? बॉन्ड एंगल हम बता दें। ओके,
फिजिकल अपीयरेंस NH3 तो ये है गैस है, तो इससे फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस नहीं आता कुछ। ये स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर से बाकी चीज़ों में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्टिविटी में डिफरेंस आता है। ठीक है, यस करेक्ट। ये बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है ये बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है बॉन्ड पेयर पे, और उससे क्या होता है, ये बॉन्ड पेयर नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, और इससे ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज लेस देन 109। करेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया? मैथिली, वेरी गुड। ये रीज़न। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी को, या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लो। No, sir. नो एनी डाउट? No, sir. अब एक No, sir. No, sir. ओके, तो No, sir. मुझे 1 मिनट दे दो, क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ा है ना आपको, वो मैं एक चार्ट में डाल के, चार्ट है मेरे पास, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसको नोट डाउन कर लो। और ये मैंने जानबूझ के एम्प्टी रखा है, शेप्स को देख के आपको ये बताना है। इस ये शेप है ना, ये थोड़ा सा अपना अभी तक नहीं हुआ है, अलग शेप है, ये थोड़ा सा एडवांस शेप है, इसको टी शेप कहते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टी शेप ही है, टी शेप।